हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ चुका है। क्या पढ़े थे भैया? पिछली क्लास में हम लोग जो है उसके बारे में पढ़े थे कि जो आपके कौन कौन से होते हैं। ठीक है। जिसमें निगेटिव चार्ज किसमें होता है, सिलिकेट क्ले के बारे में है ना। 2:1 टाइप कौन होते हैं, 1:1 टाइप कौन होते हैं, एक्सपेंडिंग टाइप कौन होता है, नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का कौन होता है ना। ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे सॉइल टैक्सोनॉमी के बारे में, ठीक है, या सॉइल ऑफ इंडिया के बारे में। दोनों के बारे में आज जानते हुए कि भारत में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और उनका वर्गीकरण किस तरह से है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भैया। ये आपके अरुण का अध्ययन में है, इसको हमने मॉडिफाई करके पढ़ाया है, ठीक है, जिससे आसानी से चीज़ें क्लियर हों। तो शुरू करते हैं भैया। दिया है आपका आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली, यानी कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है उनके उसके अनुसार क्या बता रहा है। तो शुरू करते हैं भैया। बता रहा है कि इसे यूएस कॉम्प्रेसिव सॉयल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन सात सात सेवंथ अप्रॉक्सीमेशन भी कहते हैं, यानी कि सातवां मॉडल भी है यूएस कॉम्प्रेसिव सॉयल क्लासिफिकेशन का, है ना। सातवां मॉडल भी कहते हैं। और कह रहा है कि यह प्रणाली मृदा एक प्राकृतिक पिंड है की अवधारणा को बनाए रखता है। जो आपकी सातवीं प्रणाली है, सेवंथ अप्रॉक्सीमेशन जो है, वो कहता है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। ये क्या है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन की अवधारणा है ना। और यह मुख्य दो तत्वों, यानी कि जो 1975 में दी गई थी, मुख्य दो तत्वों को आधार मानकर मृदा को वर्गीकृत करता है। किस तत्व को? मृदा को दो तत्वों को आधार मानकर जो है वर्गीकृत करता है या बांटता है। ठीक है, ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें पहला दिया है आपका क्या है, मृदा की उत्पत्ति। कह रहा है कि मृदा की उत्पत्ति यानी कि नीज के बजाय मृदा के गुणों को मृदा का वर्गीकरण का प्राथमिक आधार बनाना मानना। और दूसरा है नामकरण अपनाना, अर्थात नामकरण का आधार लैटिन या ग्रीक के मूल शब्दों को माना। एक सॉइल टैक्सोनॉमी में आता है। ठीक है, ये जो आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये टू टाइप से या मुख्य दो तत्वों का आधार मानकर कार्य करता है। पहला आपका मृदा की उत्पत्ति के बजाय मृदा के गुणों को या मृदा के वर्गीकरण का प्राथमिक आधार मानकर किया जाता है, या फिर आपका नामकरण अपनाना, अर्थात चाहे वो ग्रीक भाषा में या लैटिन भाषा में, सॉइल टैक्सोनॉमी के अनुसार जो है इसको बांटता है। ठीक है, ये आपके दो तरह से काम करते हैं। और कह रहा है कि इस प्रणाली में 6 कैटेगरी अपनाए गए हैं, 6 कैटेगरी अपनाए गए हैं, जिसमें आपका ऑर्डर है, सब ऑर्डर है, ग्रेड ग्रुप है, सब ग्रुप है, फैमिली और सीरीज है ना। ऑर्डर, गण, सब ऑर्डर, उपगण, ग्रेड ग्रुप, महान ग्रुप, है ना। उप ग्रुप जिसको कहते हैं, सब ग्रुप को उप ग्रुप कहते हैं। और फैमिली मतलब परिवार हो गया, सीरीज मतलब आपकी संख्या हो गई, है ना। और मृदा वर्गीकरण में 10 आधुनिक में 12 सॉयल ऑर्डर हैं। जो आपके ऑर्डर हैं सॉयल टैक्सोनॉमी में, ठीक है, सॉयल टैक्सोनॉमी में 10 हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 12 है, लेकिन हम लोग कभी एडजस्ट नहीं कर पाए हैं तो 10 ही पढ़ा जाता है ना। 10 ही पढ़ा जाता है। और ऑर्डर का मुख्य आधार क्या है? ऑर्डर का मुख्य आधार है कि मुख्य स्पष्ट होराइजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के साथ मृदा निर्माण की प्रक्रिया ही आपकी ऑर्डर कहलाती है। ऑर्डर मतलब गढ़ होता है ना। तो वर्तमान में कितने आपके ऑर्डर हैं? वर्तमान में 10 हैं। ठीक है, और तो इसमें आप बात करते हैं ट्रिक है, कौन कौन कैसे याद करते हैं। ट्रिक दिया है आपका भैया, ट्रिक टू रिमेंबर सॉयल ऑर्डर कैसे याद करते हैं। ऊषा वाया होम एजी, है ना। ऊषा यूएसए वाया होम एजी, है ना। यूएसए से क्या किया? बीजल या बीजा से होम आया, कौन? एजी, एग्रीकल्चर करके, है ना। उस यूएसए से वीजा के द्वारा एग्रीकल्चर करके होम आया, है ना। या फिर एक सिस्टम, सॉरी, ये जो है एकदम सरल तरीका है, इसको तो हमने याद किया था, हमें भी याद है, लेकिन आवागामी हाउस याद कर सकते हैं। आवागामी हाउस, आवागामी हाउस से भी आप याद कर सकते हैं। ये सॉयल ऑर्डर आते हैं। ठीक है, टोटल जो है आपके 10 ऑर्डर हैं। ठीक है भैया, याद करना, चाहे ऊषा वाया होम एजी, यूएसए वाया होम एजी, या फिर आवागामी हाउस से याद कर सकते हैं। सरल तरीका है सॉयल ऑर्डर को याद करने के लिए। टोटल 10 हैं, लेकिन आधुनिक में 12 हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से ऑर्डर हैं? प्रमुख मृदा ऑर्डर, सॉयल ऑर्डर दिया है। सॉयल ऑर्डर के बाद दिया है आपका मूल शब्द और अर्थ और मुख्य विशेषताएं एवं विवरण के बारे में। ठीक है, जो आपके 10 ऑर्डर हैं उसके बारे में दिया है भैया। क्या क्या है? पहला दिया है आपका इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल के बारे में। इंसेप्टिसोल क्या है? इंसेप्टिसोल कह रहा है भैया कि यह क्या है? इंसेप्टी, यानी कि इसका शुरुआत किससे हुआ है? एल से शुरुआत हुआ, इंसेप्टिल, एल से शुरू हुआ है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम जो है एम्ब्रियोनिक सॉइल कहते हैं, क्योंकि यह मृदा निर्माण की शुरुआती अवस्था होती है। ऐसी मृदा नम क्षेत्र यानी कि ह्यूमिड रीजन में पाई जाती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ह्यूमिड क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो ह्यूमिड क्षेत्र में आपकी इंसेप्टिसोल मृदा ऑर्डर पाई जाती है, सॉइल ऑर्डर पाई जाती है।
और दूसरा दिया है भैया आपका, दूसरा है एंटीसोल। एंटीसोल क्या, वो थी इंसेप्टिसोल, एंटीसोल है। एंटी का क्या मतलब, कोई खास अर्थ नहीं है, यानी कि नवोद्भव यानी कि नई अर्थात जल्दी का बना हुआ मृदा, इसमें कुछ प्रोफाइल विकसित होता है, इसी को जो है एंटीसोल। एंटीसोल का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखता है, ठीक है। आगे दिया आपका हिस्टोसोल। हिस्टोसोल क्या है भैया, हिस्टोसोल कह रहा है कि हिस्टो का मतलब है ऊतक, है ऊतक या टिश्यू, इसे कार्बनिक मृदा कहते हैं। पीट या जो है आपकी बोम सॉइल में 20% से अधिक जो है आपकी कार्बनिक पदार्थ होता है। पीट या बोक सॉइल में आपकी 20% से अधिक कार्बनिक पदार्थ होता है, इसी को हिस्टोसोल कहते हैं। हिस्टोसोल का मतलब इसमें, हिस्टो मतलब ऊतक पाए जाए, ऊतक का मतलब कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे, ठीक है। अब आगे दिया है स्पोडोसोल। स्पोडोसोल का मतलब स्पोडो है, स्पोडो मतलब लकड़ी की राख हो गई। ऐसी मृदा सस्क्यू ऑक्साइड तथा ह्यूमस के जमा होने वाले सब सॉइल के साथ होती है, यानी कि उपमृदा के साथ होती है, जिसमें आपके सस्क्यू उसमें फेरम और वोल्यूम पाया जाता है, और कार्बनिक पदार्थ के जमा होने से जो है आपकी क्या बनती है, आपकी स्पोडोसोल बनती है। ऑक्सीसोल दिया है। ऑक्सीसोल जो है, ऑक्सी मतलब ऑक्साइड से है, ऑक्सी ऑक्साइड से है। ऐसी मिट्टी में सस्क्यू ऑक्साइड 80 से अधिक होता है, यानी कि एल्युमिनियम और फेरम की मात्रा अधिक होती है, और उष्ण क्षेत्रों में अधिक ऋतुचरित मृदा होती है, यानी कि जहाँ पर एरिड जोन हो, एरिड एरियाज होता है, वहाँ पर क्या होती है, इसका वेदर ज़्यादा होता है, यानी कि इसकी जो कटाव है या ऋतुचरित होती है, इसकी ज़्यादा होती है वेदरिंग, है ना, ऑक्सीसोल का। वर्टिसोल है। वर्टिसोल का मतलब उलटना। वर्टिसोल में आपकी क्या आती है, आपकी आती है काली कपास मिट्टी, जिसमें जो है आपके रेगुल मिट्टी अंदर आती है ना, वर्टिसोल में काली कपास मिट्टी आती है, ठीक है भैया। अब आगे दिया है, हाँ देखो इसमें दिया नहीं है, दिया है काली फैलने वाली किले सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है, इसमें फैलने सूखने का गुण होता है, ये आपकी वर्टिसोल के अंतर्गत आती है। आगे दिया है एरिडिसोल। एरिड मतलब क्या हुआ, सूखा। एरिड मतलब शुष्क है ना, शुष्क क्षेत्रों की मृदा, जहाँ की आपकी राजस्थान की मृदा होगी, एरिडसोल के अंतर्गत आती है ऑर्डर। वहाँ पर जो भी मृदाएं पाई जाएंगी एरिडसोल के अंतर्गत पाई जाती हैं सूखे क्षेत्र में। अल्टीसोल। अल्टीसोल, अल्टी का मतलब हो गया अंतिम, ठीक है, यल का मतलब अंतिम हो गया। इसमें क्षार की मात्रा कम होती है, वनों की मृदा इसका उदाहरण है। जो वनों की मृदा होती है जिसमें जो है ह्यूमस अधिक मात्रा में होता है, कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं, वो किस में आते हैं, वो अल्टीसोल ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो वनों की मृदा होती है वो किस ऑर्डर के अंतर्गत आती है, तो क्वेश्चन ये हो तो क्या होगा आंसर, उसका आंसर होगा अल्टीसोल में, अल्टीसोल, है ना। अब बात करते हैं मॉलिसोल्स के बारे में। मॉलिसोल का मतलब हो गया मुलायम, इसे याद रखना, मौलिक मतलब मुलायम। मुलायम का मतलब इसमें क्षार की मात्रा अधिक होती है, जैसे स्टेपी और प्रेरी की चारागाह की मिट्टी। जो चारागाह की मिट्टी है स्टेपी और प्रेरी, वहाँ की जो है मोलिसोल पाई जाती है। और आगे बात करते हैं अल्फीसोल के बारे में। एल्फीसोल के बारे में, एल्फीसोल आपका एल्फी शब्द यानी कि सब निवर्तक है, वनों की मिट्टी जिसमें मध्यम से उच्चतम क्षार की मृदा होती है, वो अल्फीसोल के अंतर्गत आती है। यानी कि आपकी अल्टीसोल और अल्फीसोल दोनों किस प्रकार की मिट्टी है, तो अल्टी जो है आपकी वनों की मृदा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया किसके बारे में, महत्वपूर्ण शब्दावली यानी कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में, जिसमें आपका दिया है पहला, क्या दिया है भैया, पहला यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना, सॉयल ऑर्डर से। आवागामी हाउस याद कर लेना, या यूएसए या होम एजी है ना, ये भी याद रख लेना, 10 ऑर्डर हैं। आगे दिया भैया कैट किले के बारे में। कैट किले में कह रहा है कि भीगे किले मिट्टी में सल्फर का अवकरित यानी कि रिड्यूस रूप से अधिक होता है। जल या नमी खत्म होने के बाद सल्फर यौगिकों के ऑक्सीकरण होने से अत्यधिक अम्लीय हो जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, इसे ही कैट किले कहा जाता है। जो बिल्ली की आंख जैसा चमकता है, संक्षेप में कैट सल्फेट को कैट किले कहते हैं। क्या होता है भैया, जल में नमी खत्म होने के बाद सल्फर यौगिकों से यौगिक सल्फर यौगिकों के ऑक्सीकरण के बाद मिट्टी क्या होती है, अम्लीय हो जाती है और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। इसी को कैट किले या बिल्ली की आंख जैसा चमकता है, इसे संक्षेप में किले सल्फेट या कैट किले भी कहा जाता है। याद रखना, बिल्ली किले, कैट किले, बिल्ली किले का मतलब क्या होगा, इसमें जो है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, इसलिए कैट किले कहते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आपका दिया है कैलिक। कैलिक या कैल्ची, जो भी आप पढ़ते हो, है ना, कैलिक या कैल्ची, हम तो कैल्ची पढ़ते हैं। कैल्ची का मतलब क्या होगा भैया, कैल्ची का मतलब यह हो कि मृदा घोल से कैल्शियम और मैग्नीशियम का द्वितीय कार्बोनेट के अवक्षेप के द्वारा बाह्य सतह के नीचे नजदीक लगभग सीमेंटेड सतह कैलिच कहलाती है। जो सीमेंटेड सतह होती है ना, एकदम नीचे की, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कैलिच कहते हैं। जो CaOMg की बनी होती है ना। और आगे है कटेना। कटेना या कटेना, जो भी पढ़ते हो, कटेना हम लोग पढ़ते हैं। कटेना का मतलब क्या हुआ कि मृदा का ऐसा क्रम जो लगभग समान
उम्र का एक ही तरह के मूल द्रव्य से उत्पन्न तथा समान जलवायु में विकसित हुआ हो, लेकिन जल निकास एवं स्थलाकृति में भिन्नता के कारण विभिन्न गुण वाला होता है, कटेना कहलाता है। यानी कि कटेना का मतलब क्या हो गया, इसमें जो है समान तो रहेंगे, सभी मिट्टी से मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन जल निकास और इसमें जो है रिलीफ नहीं पाया जाएगा, है ना, रिलीफ वाला गुण अलग होता है। ठीक है, तो ये आपके जो थे आपके सॉइल आर्डर थे। 10 थे आवागामी हाउस, याद रख लेना, इरिडिसोल, वर्टिसोल, अल्फिसोल, अल्टीसोल, है ना, मॉलिसोल, स्पोडोसोल, है ना, ये सब जो है आपके 10 ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ आपका क्या, आपका कंप्लीट हुआ सॉइल ऑर्डर के बारे में। और आगे बात करते हैं भारत की मिट्टियों के बारे में। भारत की मिट्टियाँ, भारत की मिट्टियों में क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि भारत की मिट्टियों को मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा गया। जो इंडिया की सॉयल है उसको हम 5 क्लास में बांटे हैं, ठीक है, 5 क्लास में बांटा गया है। वो कौन कौन सी क्लास है भैया, जान लेते हैं। दिया पहला आपका एलुवियल सॉयल। एलुवियल सॉयल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लगाने ला, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एलुवियल सॉयल, एलुवियल सॉयल कौन कौन से आर्डर के अंतर्गत आता है। एलुवियल सॉयल आता है आपके एंटी सोल में आता है, इंसेप्टी सोल में आता है, वल्फी सोल में आता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एलुवियल में कौन कौन से सॉयल आर्डर आते हैं, तो आपके एंटी सोल आता है, इंसेप्टी सोल और अल्फी सोल आते हैं, ये बात याद रखना। अब जान लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी क्या है। कह रहे कि जलोढ़ मृदाओं में कई प्रकार के जलोढ़ मृदा जैसे डेल्टा जलोढ़, कैलकेरियस जलोढ़, समुद्र तटीय जलोढ़ आदि सम्मिलित हैं, जो सामान्यतः जल द्वारा प्रभावित मृदा पदार्थों के एकत्र होने से निर्मित होती हैं। इन मिट्टियों की गहराई साधारणतः अधिक होती है। ऐसी मिट्टी मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मिलती है। ठीक है, और ये जो जलोढ़ मिट्टी है वो क्या है, वो नवनिर्मित मृदा है। नवनिर्मित मृदाओं में से बीज संस्तर में चूने की कठोरता पाई जाती है। मिट्टी में आंतरिक जल निकास व्यवस्था ठीक न होने से कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में एकत्रित होता है, जिससे कठोर सतह का निर्माण होता है। और अपेक्षाकृत पुरानी जोड़ मिट्टियों में कठोर सतह के कारण घुलनशील लवण मिट्टी में नीचे नहीं जा पाते, जिससे मृदा क्या हो जाती है, सलाइन एल्काली सॉइल हो जाती है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी क्या है, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बनाकर लाई गई मिट्टी है। इसमें जो है 2 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पहला आपका दिया है खादर, यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि एलुवियल सॉइल कितने प्रकार का है, खादर और बांगर 2 प्रकार का होता है। पहला दिया आपका खादर। खादर क्या है, नवनिर्मित जलोढ़ मिट्टी है। इसमें क्या है, इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है एवं आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है। इसका रंग हल्का होता है, कंकड़ कम मात्रा में पाए जाते हैं ना। जो खादर होता है इसी पे हम लोग खेती करते हैं। ठीक है, खेती के लिए खादर ही उपयुक्त होता है, क्योंकि ये नई मिट्टी होती है और नई मिट्टी होने का मतलब इसमें पोषक तत्व की कमी होती है। इसका रंग हल्का होता है, कंकड़ पत्थर कम पाए जाते हैं। खादर क्या है, न्यू एलुवियल सॉयल है। और बांगर क्या है आपका, बांगर मतलब ओल्ड एलुवियल, प्राचीन जलोढ़, है ना। इसमें केले अधिक पाया जाता है या गहरे रंग का होता है, इसमें कंकड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए खेती के लिए उपयोग नहीं होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एलुवियल सॉइल कैसे बनती है। एलुवियल सॉइल नदियों के बहाने से बनती है, जिसमें आपकी एलुवियल सॉइल 2 टाइप की होती है। पहला खादर, खादर क्या है, न्यू एलुवियल है, लेकिन जो आपका बांगर हो क्या है, ओल्ड एलुवियल है। खादर में जो है खेती की जाती है और बांगर में खेती नहीं की जाती है, क्योंकि बांगर क्या है, इसमें अधिक कृत तो पाया जाता है, लेकिन इसमें कंकड़ पत्थर भारी मात्रा में पाए जाते हैं, इसमें खेती प्रयुक्त नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी एलुवियल सॉइल। आगे बात करते हैं भैया हम काली मिट्टी के बारे में, यानी कि ब्लैक सॉइल के बारे में, जिसको आप रेगुर भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल या रेगुर, ये कौन कौन से आर्डर के अंतर्गत आते हैं, वर्टिसोल में आता है, इंसेप्टिसोल में आता है और एंटीसोल में आता है। कौन कौन से ऑर्डर में आते हैं, 3 के ऑर्डर में आते हैं। वर्टिसोल में आते हैं, इंसेप्टिसोल में आते हैं और एंटीसोल में आते हैं। ठीक है, जिसको काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर को। कह रहा है कि काली मिट्टियां कपास उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसे रेगुर या काली कपास मृदा कहते हैं। ठीक है, ऐसी मृदाएं मुख्य रूप से ट्रैप दक्कन चट्टानों में उत्पन्न होती हैं और ग्रेनाइट व नीस की बनी होती हैं। ऐसी मिट्टियां सामान्यतः काला, क्ले युक्त एवं कंकड़ युक्त CaCO3 होती हैं और कार्बनिक टाइप या लाइम सोडा टाइप फेल्डस्पार इसके मूल द्रव्य है। ठीक है, कब पूछा जाता है क्वेश्चन की काली मिट्टी किससे बनी होती है। काली मिट्टी आपकी बनी होती है चट्टानों से उत्पन्न होती है, जिसमें ग्रेनाइट और नीस की बनी होती है, और इसमें जो है हार्बेंडिक टाइप या लाइम सोडा टाइप फेल्डस्पार इसके मूल द्रव्य है। ठीक है, काली कपास मृदा को हम रेगुर भी कहते हैं, वर्टिसोल के अंतर्गत आती है। इसमें श्रिंकिंग एंड सोलिंग प्रकार का गुण पाया जाता है। ये बातें भी ध्यान रखना है, इसमें जो है कपास की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। ठीक है, और कह रहा है कि 45% काली मृदाओं की निचली सतहों में जिप्सम होता है और कम गहरी काली मृदाएं दक्षिण पठार के ट्रैप चट्टानों जैसे कि मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसाल्ट से कौन सी मिट्टी निर्मित होती है, तो बेसाल्ट से आपकी काली मिट्टी निर्मित होती है। ये बातें याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे दिया है आपका काली मृदाओं में लाइम।
काली मृदाओं में लाइम, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम की प्रचुर मात्रा होती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है किसकी अधिकता होती है, MgO, सॉरी लाइम और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की तीनों की मात्रा अधिक होती है। जबकि पोटास सामान्यतः P2O5 नाइट्रोजन व कार्बन पदार्थ की मात्रा कम होती है। वैसे भी नाइट्रोजन की मात्रा भारत की सभी मिट्टियों में कम पाई जाती है, लेकिन इसमें भी और कम पाई जाती है। कह रहा है कि काली मिट्टियों में आपके मॉन्टमोरियलाइट, ठीक है, बेटिलिटाइट वर्ग क्ले में अधिक होता है और कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी अधिक होती है, 40 से 60 एमई प्रति 100 ग्राम ऑफ सॉइल में पाया जाता है। उदाहरण कौन कौन से हैं आपके, मॉन्टमोरियलाइट हो गया और इलाइट कह रहे हैं, बेडिलाइट हो गया, ये सब जो है आपके क्ले मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं, याद रखना काली मिट्टियों में। प्रमुख क्षेत्र कहाँ पर काली मिट्टियाँ पाई जाती हैं, पर महाराष्ट्र में पाई जाती है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, गुजरात और तमिलनाडु के कुछ भाग में जो है आपकी काली कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें सोइलिंग एंड श्रिंकिंग प्रकार का गुण पाया जाता है, 2:1 प्रकार के इसमें क्ले मिनरल होते हैं। और ये क्या हो कैसे होते हैं, ये आपके स्पेंडिंग टाइप के होते हैं, जैसे कि आपका मॉन्टमोरियलाइट हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, याद रखा। मॉन्टमोरियलाइट क्या है, मॉन्टमोरियलाइट वर्टिसोल के अंतर्गत आता है। इसमें जो है 2:1 टाइप का आपका क्ले मिनरल्स पाया जाता है, यानी कि 2 परत आपकी किसकी होगी, सिल्का की होगी और 1 परत आपकी एल्यूमिनियम की होगी। याद रखना, ये बातें पूछी जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया आपका लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल। रेड सॉइल के यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रेड सॉइल कौन कौन से ऑर्डर के अंतर्गत आता है, तो रेड सॉइल के अंतर्गत आता है आपके एल्फीसॉल, अल्टीसॉल और इंसेप्टिसॉल सॉइल ऑर्डर आते हैं। कौन कौन से, एल्फीसॉल, अल्टीसॉल, इंसेप्टिसॉल, ये तीनों ऑर्डर आपके रेड सॉइल के अंतर्गत आते हैं। कह रहा है कि तमिलनाडु के बड़े भूभाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में भारी मात्रा में पाई जाती है, बड़े भूभाग में। कह रहा है कि इसके अतिरिक्त या कर्नाटक, गोवा, दमन एवं द्वीप क्या है आपका, यूटी है। और दक्षिणी पश्चिमी महाराष्ट्र, पूर्वी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा बिहार के छोटा नागपुर, संथाल परगना एवं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, झांसी, हमीरपुर एवं बांदा क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन क्रिस्टलाइन एवं रूपांतरित चट्टानों से हुई है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक से उत्पन्न हुई है डेट्राइट मिट्टी। ठीक है, कह रहा है कि मृदा का लाल रंग का कारण लोहे का विस्तृत विसरण यानी कि डिफ्यूजन ऑफ आयरन है, ना कि लोहे की अधिक मात्रा है ना। डिफ्यूजन के का विसरण से बना हुआ आपका रेड सॉइल है। इसमें जो है लोहे का अधिक मात्रा पाई जाती है, लोहे की अधिक मात्रा नहीं, डिफ्यूजन का लोहे का होता अधिक मात्रा में होता है। और इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है, मृदाएं हल्की होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है एवं घुलनशील लवणों का भी कमी होती है। और इसका जो पीएच होता है, पीएच आपका 7 से 7.5 यानी कि उदासीन या हल्की अम्लीय भी होता है। जो आपकी रेड सॉइल होती है इसका पीएच मान 7 से 7.5 होता है, यानी कि उदासीन या हल्का अम्लीय भी होता है। ये बातें भी याद रखना। और रेड सॉइल में कौन कौन से सॉइल ऑर्डर वो आते हैं, क्ले मिनरल्स। रेड सॉइल में आपकी कैओलिनाइट आता है, क्ले मिनरल्स अधिक मात्रा में आता है, जो कि आपका स्पेंडिंग टाइप का है, नॉन स्पेंडिंग टाइप का ही, यानी कि ना फैलने वाला है ना, नॉन स्पेंडिंग टाइप का है। और सिलिका से SQ ऑक्साइड का अनुपात 2 होता है, यानी कि जो आपकी सिलिका की सीट होती है वो 2:1 टाइप की होती है। ये नाइट्रोजन और पोटासियम ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है, याद रखना। क्वेश्चन जैसे पूछ ले कि भारत की मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसकी कमी होती है, तो भारत की मिट्टी में सबसे ज़्यादा किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। बात याद रखना, चाहे वो आपकी रेड सॉइल हो, लाल सॉइल हो, है ना, काली सॉइल हो, सब में जो है आपकी नाइट्रोजन की मात्रा कमी होती है। आगे बात करते हैं, दिया है लिफ्ट सिंचाई के तहत लाल मृदा को साधारणतः गार्डन लैंड्स भी कहा जाता है, यानी बगीचों की भूमि भी कहा जाता है, गार्डन लैंड्स, है ना। लाल मृदा के लगभग सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण काली मृदा के गुणों से विपरीत होते हैं, यानी कि उसमें ह्यूमस पाया जाता है, इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है। काली मिट्टी में आपकी जो है, काली मिट्टी में क्या होता है, सोइलिंग एंड श्रिंकिंग प्रकार का गुण होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। काली मिट्टी में आपके जो स्पेंडिंग टाइप के क्ले मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें आपके नॉन स्पेंडिंग टाइप के क्ले मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, काली मिट्टी के उदाहरण मॉन्टमोरियलाइट है और इसके जो है कैओलिनाइट उदाहरण है ना। और कह रहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के शुरुआती हल्की वर्षा में ही लाल मृदा में बुआई संभव होती है, इसलिए इसे अर्ली सॉइल भी कहते हैं, यानी कि जल्दी से इसमें जो है बो दिया जाता है। जबकि काली मृदा में लेट सॉइल होती है। ठीक है, इसमें जो है लेट सॉइल होती है, ये बात याद रखना। और जो आपकी रेड सॉइल होती है उसमें अर्ली सॉइल कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में। लेटराइट मिट्टी के बारे में, लेटराइट क्या है भैया, इसका कौन कौन सा ऑर्डर आता है, तो लेटराइट में ऑर्डर आता है आपका कौन कौन, ऑर्डर में आता है आपका अल्फीसोल, अल्टीसोल, ऑक्सीसोल, तीन तीन के ऑर्डर आते हैं सब इसमें।
अल्फीसोल, अल्टीसोल, ऑक्सीसोल, ये जो है आपके लेटराइट मिट्टी में आते हैं, यानी कि लेटराइट सॉइल में आते हैं। और ये मृदाएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के पूर्वी घाट, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एवं असम में पाई जाती हैं। बारी बारी से भारी वर्षा एवं उच्च ताप में इसका निर्माण होता है। अधिक वर्षा के कारण लवण मृदा के नीचे चला जाता है, यानी कि लीचिंग हो जाती है। ठीक है। और कह रहा है कि मृदाओं में फेरम और एमोनियम के हाइड्रेटेड ऑक्साइड अधिक मात्रा में तथा मैग्नीज के टाइटेनियम ऑक्साइड TiO थोड़ी मात्रा में कम छोटे कंकड़ों के रूप में पाए जाते हैं। ऐसी मृदाओं में काजू और ऑस्ट्रेलियन बबूल का वृक्षारोपण अधिक सफल साबित होता है। जो आपकी लेटराइट मिट्टी होती है, ये कहाँ पाई जाती है? साउथ में पाई जाती है, दक्षिणी एरियाज में, साउथ इंडिया में पाई जाती है, जैसे आपका पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है ना, वहाँ पर सब में पाई जाती है। यहाँ पर जो खेती की जाती है वो खासकर आपके काजू हो गई, ऑस्ट्रेलियन बबूल हो गया, नारियल होगा, इन सब की जो खेती की जाती है लेटराइट सॉइल में। ये बातें याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं डिजर्ट सॉइल। डिजर्ट सॉइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। डिजर्ट सॉइल में सब लोग कंफ्यूज होते हैं। इसका जो ऑर्डर है वो एंटी सॉइल और एरिडी सॉइल है, ये दोनों आता है। अगर क्वेश्चन दे कि जो आपकी डिजर्ट सॉइल होती हैं, डिजर्ट सॉइल के कौन कौन से ऑर्डर हैं, अगर दिया है एंटी सोल, ठीक है, तो एंटी सोल लगा देना। लेकिन अगर एरिडी सोल दिया है तो एरिडी सोल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर दोनों दिया है और ए व बी दोनों है तो दोनों लगा लेना, नहीं तो आपका एरिडी सोल मेन होता है ना। दोनों अगर दिया, अगर एरिडी सोल और एंटी सोल दिया तो आपका एरिडी सोल ज़्यादा सुटेबल माना जाता है या ज़्यादा सही माना जाता है। ठीक है। कह रहा है कि 80 मृदाएं पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सूखे के क्षेत्रों में जो सिंध नदी और अरावली रेंज के बीच में स्थित है मिलती हैं। इन मिट्टियों में बालू के कण लगभग अलग अलग होते हैं, जिससे किसी प्रकार की मृदा संरचना नहीं बनती है। समानतः इसमें लवणों की मात्रा अधिक होती है और रासायनिक दृष्टिकोण से मृदाएं क्षारीय होती हैं। ठीक है। पीएच मान कितना होता है इनका? 7 से अधिक होता है। ठीक है भैया। और शुष्क बालू का निर्माण क्वार्टज से हुआ है, लेकिन फेल्ड्सपार एवं हॉर्न ब्लेड के दाने भी कैलकेरियस दानों के साथ मिलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है डेजर्ट सॉइल या राजस्थान की जो मिट्टी है वो सूखी सॉइल के ऑर्डर के अंतर्गत आती है। तो डेजर्ट सॉइल आपके रेगिस्तान में जो आती है वो एरिडी सॉइल के अंतर्गत आती है, अगर इस सेफ्टी सॉइल नहीं दिया होगा, एंटी सॉइल नहीं दिया होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका पीएच कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है, याद रखना, यानी कि 8 से लेकर 10 तक। ठीक है, ये बात याद रखना, यानी कि क्षारीय है, एल्कलाइन है। ठीक है। इसमें जो है लीचिंग प्रोसेस होता है और शुष्क मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है भैया। तो यहाँ तक कंप्लीट हुई भारत की 5 प्रकार की मृदाएं। कौन कौन सी मृदाएं थी आपकी भैया? पहला आपका क्या था? एलुवियल सॉइल था। दूसरा था ब्लैक सॉइल था। तीसरा था लाल मिट्टी थी, है ना। चौथा था आपका लेटराइट मिट्टी। पांचवा था डेजर्ट सॉइल, है ना। 5 प्रकार की मिट्टी आपकी कंप्लीट हुई। इसी 5 से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, याद रखना। और जो आपको कल बताया गया था कि जो स्पेंडिंग टाइप के हैं, नॉन स्पेंडिंग टाइप के हैं, 2:1 कौन है, 1:1 कितना किसका है, और 2:1 यानी कि 2:1 टाइप के जो मिनरल्स हैं वो क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रख लेना। ठीक है भैया। तो यहाँ तक आप एलुवियल पूछा जाता है। खादर कौन है? खादर आपकी पुरानी नई निर्मित जलोढ़ मिट्टी है। नई एलुवियल है आपकी। बांगर क्या है? बांगर मतलब भंगार, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, ये बात याद रखना। और खेती जो आपकी कहाँ की जाती है? खेती आपकी एलुवियल सॉइल की खादर में की जाती है, ना कि बांगर में की जाती है। ठीक है भैया। और ये याद रखना कि ट्रिक से आवागामी हाउस से या फिर यूएस से या होम एजी, ये बात याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कितने सॉइल ऑर्डर हैं? 10। अगर 10 ना दिया हो, 12 दिया हो तो 12 लगाना। ठीक है। और अगर 12 ना दिया हो तो 10 लगाना। ठीक है भैया, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका यहाँ तक सॉइल टैक्सोनॉमी और जो भारत की मिट्टियाँ हैं वो कंप्लीट हुई। और जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भैया। ठीक है।